अब देखो यहाँ पे ये इस रेखा पर बना कोण कितना है 180। सबसे पहले कोण को लिखने का तरीका बताता हूँ। जैसे ए और सी को लिखना होंगे तो कोण को दो तरीके से लिख सकते हो। यहाँ से जो ये वाला है ओ वो तो बीच में ही आएगा और ये वाला ए इधर और बी सी इधर, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो उसको सी इधर और ए इधर, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, समझ गए ना। अब इस कोण को लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो यहाँ से कोण ए ओ सी, क्या लिख रहा हूं मैं, कोण ए ओ सी प्लस फिर यहाँ पे देखो ओ सी, ये वाला कोण छोटे छोटे दो तीन भाग होंगे ना, एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तीनों को जोड़ गई तो 180 है। तो एक भाग का कोण मैंने ये लिखा और एक भाग का कोण मैंने ये लिख रहा हूं। यहाँ पे देखो कोण सी ओ ई प्लस इस वाले को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे कोण ई ओ, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को, इसी को ध्यान से सुनो, इन दोनों को आपको ये वाला और ये वाला कोण, यहाँ पे मैं इसको तो मैं इधर लिख लेता हूँ, सी ओ ई को मैंने इधर लिखा और ये ए ओ सी प्लस कोण ई लिख दो या बी ओ लिख दो, बात एक ही है। और 180 इन दोनों का कोण का मान हमें दिया, उसने दिया है, कितना दिया है, कितना दिया 70, कितना दिया है 70 डिग्री। और यहाँ पे लिखा हमने 180। अच्छा ये प्लस में लिखा क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये आ जाएगा सी ओ ई बराबर आ जाएगा 180 माइनस 70, घटाओगे कितना आएगा 110। ये वाला कोण पूरा कितना आ गया 110, मतलब ये जो कोण हुआ ये वाला कोण कितना है 110। मगर हमें ये थोड़ी ज्ञात करना था, हमें तो ये ज्ञात करना था बेटे कि ये वाला कोण कौन सा है, बी ओ ई, यही तो ज्ञात करना था हमें, बी ओ ई। अब बी ओ ई कैसे ज्ञात करेंगे, मगर मुझे ये भी पता है ये भी तो रेखा है ना, ये भी तो रेखा है, तो मैं ये वाला कोण पता है, मुझे ये कोण पता है, ये ज्ञात कर लूंगा क्योंकि एक रेखा पर बना कोण कितना होता है 180। तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा कि रेखा सी डी पर बना कोण 180 है। सीडी पर बना कोण कितना होता है ना, ये बाद में निकाल लेंगे, ये बाद में निकाल लेंगे, पहले ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कोण निकाल लेते हैं हम, ये वाला लिखा मैंने कोण सी ओ ई, मतलब ये वाला 1 2 और 3, 3 को जोड़ गई तो होगा, तो यहाँ पे एक कितना है प्लस ये, और कोण दूसरा कौन सा है हमारा ई ओ बी प्लस ये वाला, चाहे इसको इधर लिख दो, सब में इधर लिखा हुआ तो इसे ऐसे लिख दो बी ओ ई, और इसको आप लिख सकते हो क्या बी ओ डी और बराबर 180। अच्छा ये तो हमने अभी निकाला कितना 110 प्लस ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है कौन सा बी ओ ई, बी ओ ई तो ज्ञात करना है हमें, बी ओ ई तो ज्ञात करना है, और प्लस ये वाला कोण हमें दिया उसने 40, कितना दिया है 40 और ये 180। अच्छा बेटे इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 150। अब ये इधर क्या हमें लिखा है 150, जो इधर प्लस में आएगा, दोनों जोड़ देंगे ना, प्लस प्लस है, प्लस प्लस से ही तो जोड़ते हैं, और ये इधर प्लस में तो क्या में जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ओ ई बराबर 180 और माइनस के कितना आ जाएगा 150, घटाओगे तो कितना आएगा 30, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा कोण 30 डिग्री, एक तो ये आ गया। और इसका प्रतिवर्ती कोण और ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती क्या होता है सुनो ध्यान से, पहले मैं लिख देता हूं इस कोण को तब समझाऊंगा, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण किसका सी ओ ई का। अब ध्यान से सुनो, जैसे मैंने एक गोला लिया, एक वृत्त लिया, उसको मैंने ऐसे वृत्त को बनाया, ये वृत्त है, इसके चारों ओर का वृत्त का कोण जो होता है वो 360 होता है। अब मैंने कहा ये जो छोटा कोण है ये वाला कोण, ठीक है, ये है 30, मैंने कहा शेष जो बचा वो कितना है, तो 360 में से 30 घटाओगे तो उस कोण को क्या कहा गया प्रतिवर्ती, क्या कहा प्रतिवर्ती।
मतलब इससे जो इसके विपरीत जो बड़ा बचा। अब इसमें देखो ये कितना है 110, तो इसमें शेष कितना बचा ये वाला, कितना पूरा कितना होता है 360, तो 360 में से मैं 110 घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 250। ये आपका दोनों का आंसर आ गया। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब देखो दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में इसमें दूसरे सवाल में क्या है, ये 9 का 6.1 का दूसरा सवाल है। इसमें क्या है आपको मैं बता रहा हूं ना, आप सिर्फ ये याद रखो कि कौन सी रेखा है कौन सी रेखा नहीं। आपको ये रेखा दी है x और y, तो तुम्हें पता है एक रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 होता है। मगर उससे पहले तुम्हें ये भी दे रखा है कि a अनुपात b, आपको दिया है कितना दिया है 2:3। तो सबसे पहले अनुपात वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लिखते हैं दिया है, क्या लिखते हैं दिया है a अनुपात b बराबर दिया है 2:3, ये दिया ना आपको। तो अगर हम अनुपात में से हटाते हैं तो एक x को या y को या z को, यहाँ x लिखा हुआ है तो यहाँ पे k ले लो, कोई भी एक अचर ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ b लिया तो यहाँ पे 3 k ले लिया। ठीक है, अब तुम्हें अब इनको यहीं पे छोड़ दो। अब देखो एक रेखा पर बना कोण कितना होता है 180। एक चीज और दी है आपको, ये दिया है कोण POY कितना दिया है 90 दिया आपको, कोई दिक्कत। अब मुझे पता है x y रेखा पर बना कोण 180। तो बेटे इस पर हमें रेखा XY रेखा पर बना कोण कितना होता है 180। ठीक है, अब देखो 180 हाँ मैंने लिखा, तो मुझे पता है ये पूरा ही तो 180 है भाई। तो छोटा भाग एक ये, छोटा भाग एक ये और छोटा भाग एक ये, तो 1 2 3 को जोड़ गई तो 180 आएगा। तो इन कोण को लिख दो। पहले लिखेंगे कैसे, कोण एक्स सी है ना, या ओ ले लो, ओ ये तो पुराना है, ये ले लो ओ कितना है एक्स ओ एम, देखो ये वाला छोटा भाग लिया मैंने, कौन सा एक्स ओ एम, फिर ये वाला छोटा भाग लूंगा एम ओ पी, मतलब ये छोटा वाला भाग लिया, समझ रहे ना, ये वाला ले लिया मैंने। और बी कौन सा बचा, ये बचा, तो इसको लिखूंगा क्या कोण क्या पी ओ वाई, और कितना होता है 180। अच्छा यहाँ पे देखो यही तो कोण बी है, ये कोण कितना है बी, और ये कोण कितना है हमारा ए, समझ रहे ना। और ये वाला कोण मुझे पता है 90 और 180। इस लाइन को आप बोल्ड भी कर सकते थे, मतलब नहीं लिख सकते, चाहे ये लिखते डायरेक्ट तो भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ए ऐसे लिख सकते बी प्लस ए प्लस ये वाला कोण, ठीक है ऐसे भी लिख सकते थे आप, इसको ना लिख सकते थे, मतलब छोड़ भी सकते थे। और यहाँ पे देखो बी का मान कितना दिया है 3 के प्लस ए का मान कितना दिया है 2 के प्लस 90 और 180। अच्छा बेटे ये के और के जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ते घटाते उसमें जो एक जैसे होते हैं, के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 के, और ये इधर क्या में लिखा है प्लस में, तो क्या में जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा। और आप इसमें से घटाओगे कितना आएगा, ये आएगा 90, कितना आएगा 90 आएगा ना, 180 में से 90 घटाओगे तो है ना, और ये गुणा में तो क्या में पूछेगा भाग में, तो के का मान आएगा 90/5 और 18 पंजे 90, 18 पंजे, ठीक है, मतलब 5 से काटोगे तो 18 आ जाएगा। एक और ऐसे काट लेते हो, अगर नहीं काटना आता हो तो ऐसे काट लेना 9 और 5 से काटा मैंने 5 चिकन 5, यहाँ बचा कितना 4 को मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ 8 पंजे 40, ठीक है, तो 18 आ गया, ऐसे काट सकते हो आप। अब देखो ध्यान से सुनो, और आगे ये आ गया हमारा के का मान, मगर हमें के का थोड़ी चाहिए, हमें तो ए और बी का मान चाहिए। क्यों?
क्यों चाहिए? क्योंकि हमें इस सी का मान चाहिए। इस सी का मान तब पता चलेगा क्योंकि इस रेखा पर बना कोण कितना है? 180। अब ये प्लस ये जब तो आएगा हमारा। अब बी का मान हमें पता नहीं है, तो बी का कैसे निकालेंगे ना, पहले तो बी निकालना पड़ेगा ना। तो हम पहले बी निकाल लेते हैं। तो बी निकालने के लिए हमें यहाँ ये दिया है कि बी और ए, बी ए लिखो पहले। ए जो दिया है हमारा कितना? 2 के दिया। तो ए 2 के का मान कितना है? 18। ए का मान कितना है? 18 दूनी 36। 18 दूनी 36। अब बी आपको क्या दिया है? बी दिया है आपको 3 के और बी 3 के और प्लस ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, कितना आ जाएगा? 18। बी बराबर 18 तिया 54। 18 तिया 54। बी का मान आ गया। अब बी को हमने यहाँ पे 54 लिखा। बी कितना आ गया? 54। अब तुम्हें पता है सी ज्ञात करना ना, हमें तो सी ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? सी। तो एक रेखा, अब देखो यहाँ पे मुझे पता है एक रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180। अब हमने यहाँ पे बी का मान ज्ञात कर लिया और मुझे पता है इस रेखा पर बना कोण कितना होगा? 180। मतलब समझो बात को कि ये जो कोण है इतना कितना होगा? 180। तो मैं कहूंगा यहाँ पे रेखा कौन सी है? कौन सी रेखा है? एम एन पर रेखा, एम एन रेखा पर बना कोण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 180। अब यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस बी प्लस और ये आ जाएगा सी। ठीक है, बी का मान कितना आया? 54 आया बराबर 180। अच्छा प्लस में लिखा तो क्या मिल जाएगा? माइनस में जाएगा। तो सी का मान आएगा 180 और ये 54 घटाओगे कितना आएगा? 126। बहुत तेज बच्चे हैं और ये आपका सवाल आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, यहाँ पे इसको करने के लिए सवाल बहुत हल्का है। तीसरा सवाल वैसे ये लगेगा तुम्हें भारी, मगर भारी नहीं है। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ऐसे कर लोगे। अच्छा, एक रेखा पर बना कोण कितना है? 180। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है वो 180 की होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी क्या होगी? 180 होगी। अब उसने ये कहा कि ये वाला कोण इसके बराबर है, मतलब ये कोण 2 है तो ये भी क्या है? 2 है। देखो यहाँ पे पी क्यू आर मतलब ये वाला, और यहाँ पे पी आर क्यू मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है। मान लो यहाँ पे 50 लिखा है कोण, तो ये भी 50 होगा, समझ ना। तो पूरा इसका 180 होता है। 180 में से 50 घटाओगे तो तब भी कितना आएगा आपका? कितना आएगा? 130। तो ये भी 130 होगा। तो ये यही तो सिद्ध करना है कि ये 130 है, ये 130 है, मतलब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे या होंगे, समझ ना। अब मगर सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध कैसे करना है ध्यान से सुनो। आपको, तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे दो समीकरण बनाने और एक समांतर बनाना। यहाँ पे देखो रेखा कौन सी? यहाँ इसका नाम रख लेते हैं, यहां से और यहां तक का, ये एस आर पर बना कोण 180। सात मान यहां देख ले, 180। अब 180 कोण मुझे पता चला 180 है, तो यहाँ पे देखो ये वाला कोण ही तो 180 है, तो 1 प्लस 2 180 होगा, नहीं होने का। तो एक कोण को लिखो, एक कोण को लिख सकते हो आप पी, ऐसे पी क्यू एस, फिर लिख सकते हो आप इसको पी क्यू आर, इसको डाल दो समीकरण। फिर दूसरा लिखो। अब मैं इस वाली रेखा यहां से मान लेता हूं, यहां से और यहां तक एक रेखा है, ठीक है। इसको लिखता हूं मैं रेखा, क्या नाम रखा? क्यू टी पर बना कोण 180।
अब देखो 180 है, कितना है 180। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला कोण, कोण पी आर क्यू प्लस कोण ये वाला देखो कोण पी आर क्यू पी आर टी पी आर टी बराबर 180। ये समीकरण दो, ये भी 180 ये भी 180, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं नहीं रख सकते। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। एक ये है क्या है कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, और इसके बराबर ये रख दो। 180 की जगह हम यहाँ से हटाया और 180 की जगह ये रख दिया, क्यों पी आर क्यू और पी आर टी। अब देखो क्या सिद्ध करना है वो छोड़ दो, तो हमें सिद्ध करना है क्या पी क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस कौन सा है ये छोड़ दो। यहाँ पे देखो ये क्या सिद्ध करना है पी आर टी, पी आर टी ये छोड़ दो। अब ये दो बचे हमारे, ये दो बचे। अब मुझे ये भी पता है कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये रखा उसने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी क्यू एस प्लस इसकी जगह मैं वो लिख सकता हूँ क्या पी आर क्यू बराबर पी आर क्यू प्लस आर पी आर टी। देखो ये वाला है, ये दोनों एक जैसे हो गए, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये वाला इससे कट जाएगा। कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। देखो इसे अब हम चौथा सवाल करेंगे। चौथे सवाल में हमें ये आकृति दे रखी है और यहाँ पे सिद्ध करना है ओ ए ओ बी एक सरल रेखा है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये करवा रहा है, ये ए और बी जो है वो एक रेखा है, ये सिद्ध करना है। तो हमें रेखा पर अगर दिखाना होगा तो रेखा कोई अगर रेखा है तो उसको क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि जो उसका कोण है, उसका कोण है वो 180 है। उसका कोण कितना है 180। तो हमें सबसे पहले ये दिखाना है कि इसमें ये वाला एक्स वाई जेड 180 है, या ये बता दो कि डब्ल्यू और जेड जो है हमारा ये क्या है 180, या एक्स वाई को 180 बता दोगे, डब्ल्यू जेड को 180 बता दोगे, तो हम कह देंगे ये है 180। इसलिए ये ए ओ क्या है, एक ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। तो हम यही बताएंगे यहाँ पे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जो जो दिया है। तो यहाँ पे लिखा है दिया क्या है आपको कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लिखते हैं अब हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी वृत्त मतलब यहाँ से लेके पूरा वृत्त पर बना कोण कितना होता है 180। तो हम ये यहाँ लिखते हैं वृत्त पर बना कोण 180 है, वृत्त पर बना कोण 360 है, कितना है 360। तो अब मैं यहाँ मुझे पता है 360। अब मुझे पता है सुनो यहाँ पे कि यहाँ में पता है कि ये वाला कोण +1 +2 +3 +4 जोड़कर ही तो 360 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360। अब देखो यहाँ पे इसके बराबर में ये लिख सकता हूँ एक्स वाई। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस, इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई और 360। तो देखो एक x कितने x 2x, एक y कितने y 2y 360। अच्छा इसमें से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब जो एक जैसा है वो मैंने दो एक जैसा पढ़ लिया। गुणा में तो क्या में पूछेगा भाग में, यहाँ पूछेगा x 360 अपॉन आ जाएगा 2, इसे काटेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 180। कितना आ जाएगा 180।
180। अब देखो हम कह सकते हैं कि रेखा, हम कह सकते हैं रेखा, क्या देख लो, यही तो है एक्स और ये कोण पर बना 180 है। अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः एक्स प्लस वाई पर बना कोण कोण 180 है, इसलिए ए ओ बी एक रेखा, ये आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं।